हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू कविता दिवाकर्स क्लास। आज की सेशन में मैं आपको इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ थ्रू अ पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू स्पीक अ पैराग्राफ एंड यू विल हैव टू रिपीट इट आफ्टर मी। ओके, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको 2-3 बार रिपीट करना है जब तक कि आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते इस सेंटेंसेस को बोलने में। ओके, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा है तब से आई हैव बीन टेलिंग यू कि आपको सिर्फ 2 चीज पर फोकस करना है। पहला, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकर को सुनना है, और दूसरा, या तो उन्हें कॉपी करो या तो खुद के वर्ड्स में उन्हें बोलने का ट्राई करो। ओके, जितना आप अपने स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेन करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, एंड दिस इज व्हाट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। Okay, so shall we begin with today's practice session and paragraph? चलो शुरू करते हैं। Few days back, I was checking my WhatsApp status. I came across a photo where it was written RIP and few praising words besides it. I suddenly thought if this person was alive to read this, but no, that person was no more. Why do we wait for a person to die so as to praise him after they are gone? We follow our mediocre lives and we forget that none of us is permanent on this planet. We do not make an effort to praise person when they are in front of us. We happily spend time with our materialistic possessions instead of spending time with someone who is near us. It's all regret left after they are gone one fine dark day. We need to cherish moments and memories together when they are with us. Let's make an effort to make them feel worth and integrity of their character. Let's make someone smile today. Don't wait for the day until they are in a coffin. आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हम टेलिंग यू शॉर्ट हिंदी में कि नॉर्मली हम अपने आसपास के जो लोग होते हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं, कभी कभार हम उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं या उन्हें प्रेज नहीं करते हैं। हमें तब रिग्रेट होता है कि जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तब हम उसे एक अच्छे वर्ड्स में ट्रिब्यूट देते हैं जो कि वो पढ़ नहीं सकता। अगर आप उसे आज प्रेज करें, उसकी कुछ अच्छाई जो आपके अंदर है जो आप उसे बता सकते हैं वो अगर आप उसे आज बताएं तो शायद वो इंसान स्माइल करेगा आपकी वजह से। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आज की जनरेशन में हर कोई बहुत बिजी है। एवरीवन इज बिजी विद देयर टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन्स। नोबडी हैज टाइम टू spend their time with somebody near to them. Don't do this. Life is very unpredictable and very short. We do not know what is going to happen tomorrow. Okay, cherish the moment together and make an effort to say something to someone what would make them happy. Okay, this much was enough for today. आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आप मेरा जो पैराग्राफ मैंने कहा अगर आपको समझ आ गया है तो आप वापस से रिवाइंड करके ना खुद के वर्ड्स में अभी ट्राई करना। ओके, नहीं ट्राई कर रहे हो तो कोई रीजन नहीं है, और अगर ट्राई कर लिया है तो मुझे कमेंट में बताना कि यस आई हैव प्रैक्टिस्ड। दिस फीडबैक विल हेल्प मी गेट मी मोर वीडियोस नेक्स्ट टाइम। ओके, अगर फीडबैक अगर नहीं आएगा तो आई फील लाइक नो, इट्स नो यूज, नोबडी इज प्रैक्टिसिंग। फिर वही दूसरे क्रिएटर्स के जैसे मुझे सेंटेंसेस सिखाने पड़ेंगे। आपको स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको प्रैक्टिस करना है, एंड मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग विथ यू। Okay, this much was enough for today. I'll come up with another session with another practice next time. See you then. Bye bye.